नमस्कार। समदर्शन में आप सभी का स्वागत है। यह त्रिज्ञान की श्रृंखला है। आज हम ब्रह्म ज्ञान पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने त्रिज्ञान की श्रृंखला में आत्मज्ञान एवं माया के ज्ञान पर संवाद किया था। आज हम ब्रह्म ज्ञान पर संवाद करेंगे। आज के संवाद में हमारे साथ हमारी पुत्री सृष्टि हैं, जिनके साथ में हमने आत्मज्ञान एवं माया के ज्ञान पर संवाद किया था। यदि मैं आत्मज्ञान को परिभाषित करूं तो हम कहेंगे कि मैं ये जगत, ये शरीर, ये मन, यह इस जगत का कोई भी अनुभव नहीं हूं। मैं इन सभी का दृष्टा हूं, साक्षी हूं, अनुभव करता हूं। यही आत्मज्ञान है, यही आत्म साक्षात्कार है। और यदि माया के ज्ञान को, यदि हम माया को परिभाषित करें कि जो कुछ भी अनुभव है, जो कुछ भी प्रकट है, जिसका भी अनुभव हो जाता है, जो कुछ भी परिवर्तनशील है, वह सभी असत्य है, मिथ्या है, माया है। यही माया का ज्ञान है। तो चलिए अब हम ब्रह्म ज्ञान पर संवाद प्रारंभ करते हैं। तो सृष्टि, ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि आत्मज्ञान क्या है तो आप उसको कैसे परिभाषित करेंगे? ये जगत, शरीर और मन जो भी हम अनुभव कर सकते हैं हाँ। वो हम नहीं हैं। हाँ। जो इनको अनुभव करता है हाँ। वो मैं हूँ, हाँ। दृष्टा। दृष्टा। यही आत्मा है। यही आत्मज्ञान है। और माया क्या है? माया का ज्ञान क्या है? जो भी परिवर्तित हो सकता है हाँ, वो सब माया। वह सब माया है। माया को इसलिए मिथ्या बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, ठीक है। और अनुभवकर्ता को सत्य बोलते हैं। वही सत्य है और वही तत्व है। हम्म। तो चलिए अब ब्रह्म ज्ञान पर हमारी आज का संवाद प्रारंभ करते हैं। तो आज के संवाद में हम जानेंगे कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही है। अस्तित्व के दो आयाम, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी, अनुभव और अनुभवकर्ता। ये अस्तित्व के दो आयाम हैं, है ना। हम कहीं भी जाएं, किसी भी स्थान पर जाएं, किसी भी समय में हो, तो अनुभव और अनुभवकर्ता सदा साथ पाए जाते हैं। जहाँ पे अनुभव है वहाँ पर अनुभवकर्ता भी है, और जहाँ अनुभव करता है वहाँ पे अनुभव भी है। यानी एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। यदि हम बोलें कि मुझे अनुभव हो रहा है, तो अनुभव हो रहा है यानी उसी उसी क्षण पे अनुभव करता भी उसके साथ में है। तो दोनों सदा साथ ही पाए जाते हैं, अर्थात दोनों एक ही हैं, और दोनों मिलकर ही संपूर्ण अस्तित्व हैं, ठीक है। यदि अस्तित्व को बोलें तो अस्तित्व के, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अस्तित्व के दो आयाम अनुभव और अनुभवकर्ता। और या फिर इसको यदि हम परिभाषित करें, सभी अनुभव में क्या है, ये संपूर्ण जगत, ये सृष्टि, सभी चर अचर, जीव जंतु, सभी पेड़ पौधे, सभी लोग, सभी काल, सभी स्थान, सभी भौतिक, अभौतिक, मानसिक, परामानसिक, जो कुछ भी है वो सब कुछ क्या है? अस्तित्व ही है। सब कुछ अस्तित्व है और संपूर्ण अस्तित्व एक ही है। और अस्तित्व के दो आयाम क्या है? अनुभव और अनुभवकर्ता, ठीक है। तो अब हम संपूर्ण अस्तित्व एक किस प्रकार से है, इससे हम एक एक करके जानने का, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अनुभव और अनुभवकर्ता सदा साथ ही रहते हैं, सदा सर्वदा साथ ही मिलते हैं। हम्म। हैं जैसे अभी हम संवाद कर रहे हैं तो आपको अनुभव हो रहा है, संवाद का अनुभव हो रहा है। तो उसी क्षण पे जब अनुभव हुआ, उसी क्षण पे अनुभवकर्ता भी साथ में है। यानी अनुभवकर्ता के बिना अनुभव संभव ही नहीं है, यानी दोनों साथ में है। इसी प्रकार से कहीं भी हम किसी भी क्षण हो तो अनुभव और अनुभवकर्ता साथ ही रहेंगे। जागृत अवस्था में हमें सारे अनुभव होते हैं, तो उसी क्षण अनुभवकर्ता भी साथ में होता है। हाँ। फिर जैसे निद्रा अवस्था में हम निद्रा में होते हैं, तो निद्रा में अनुभव, निद्रा का अनुभव होता है, तो अनुभव के साथ में अनुभव करता भी है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न आते हैं हमें, तो वहाँ पे स्वप्न, सभी जो स्वप्न लोग जो निर्मित होता है वो सारे अनुभव हैं। और उनको अनुभव कौन करता है? अनुभव करता करता है। हम्म। तो तीनों अवस्थाओं में हमने देखा, कभी भी किसी भी समय अनुभव और अनुभव करता सर्वदा साथ ही रहते हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये हुआ, जो साथ में, हमेशा साथ में पाए जाते हैं, इसका अर्थ ये है कि दोनों एक ही है। यदि अलग अलग होते तो किसी न किसी क्षण दोनों, किसी ने अलग अलग पाए पाए भी जाने चाहिए ना। यदि दो वस्तुएं या फिर दो चीजें हैं, यदि अलग अलग हैं तो एक के बिना दूसरा भी होना चाहिए। मगर ऐसा कभी नहीं होता कि जहाँ अनुभव है वहां पे अनुभव करता नहीं होगा। ऐसा कभी आपने अनुभव किया है? नहीं। नहीं, संभव ही नहीं है। हैं, तो अनुभवकर्ता के बिना अनुभव संभव नहीं है, और अनुभव के बिना अनुभवकर्ता संभव नहीं है। मतलब अभिप्राय यह है कि दोनों एक ही है, दोनों पृथक नहीं है। इसे एक उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा होता है, हम्म। हैं,
उससे मिट्टी से कई सारे नाम रूप बनते हैं, जैसे घड़ा बनता है, मूर्तियां बनती है, ईंटें बनती है, और भी कई सारे चीजें बर्तन बना सकते हैं। हाँ। तो इसमें जो भी जितने इसमें नाम रूप हैं वो क्या अनुभव है, जैसे घड़ा है नाम रूप है, ईंट है नाम रूप है, बर्तन है नाम रूप है, मूर्ति है नाम रूप है, ये सभी अनुभव हो गया, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, खंडित हो जाते हैं। और मिट्टी क्या है, इनमें तत्व है, तत्व यानी अनुभवकर्ता की उपमा दे सकते हैं हम मिट्टी को, जो तत्व है वही अनुभव करता है। हाँ। तो मिट्टी को इनके नाम रूप से कभी पृथक कर सकते हैं क्या? नहीं। क्योंकि मिट्टी भले ही किसी न किसी रूप में तो होगी, मूर्ति के रूप में या घड़े के रूप में या फिर गमले के रूप में या ईंट के रूप में, और कोई रूप नहीं है तो वैसे ही कोई ढेला होगा, वो भी तो एक रूप है, अनियमित रूप। हाँ। मिट्टी का एक ढेर होगा, वो भी एक रूप है, वो भी अनियमित रूप है तो रूप। हाँ। तो यानी तत्व और अनुभव दोनों साथ में होंगे, सदा ही साथ में रहते हैं, या फिर यूं बोल सकते हैं अनुभव और अनुभव करता दोनों साथ में ही है, दोनों को पृथक कर सकते हैं उनके, मिट्टी को उसके नाम रूप से पृथक कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं। कर सकते। अब घड़ा टूट गया, वो भी एक टूटा खंडित रूप है उसका, वो भी तो रूप ही तो है। हाँ। तो यानी अनुभव को अनुभवकर्ता से पृथक नहीं कर सकते। इसी प्रकार से सोने के आभूषणों को देखें तो आभूषण, विभिन्न प्रकार के आभूषण, जैसे चैन, अंगूठी, कड़ा, बाली, सब नाम रूप है। तो या फिर मिट्टी, सोने का बिस्किट होगा या फिर तार होगा, सब कोई ना कोई रूप तो होगा सोने का। हाँ। यानी रूप यानी अनुभव हो गया, और सोना क्या, अनुभव करता हो गया। तो रूप सोने का कोई किसी हमेशा किसी ना किसी रूप में तो होगा ही, हाँ। तो उसको पृथक नहीं कर सकते। तो अनुभव और अनुभव करता दोनों साथ में ही है, यहाँ भी हमने समझा। हाँ। सोने को उसके आभूषणों से पृथक कर सकते हो क्या? नहीं। है, दोनों साथ में ही पाए जाते हैं, कोई ना कोई रूप तो होगा। तो हाँ। रूप, सभी रूप क्या है, अनुभव है, हम्म। मिथ्या है। और इसी प्रकार से जैसे समुद्र की लहरों का हम उदाहरण लेते हैं, तो लहरों को लहरों को जल से पृथक कर सकते हैं, या जल को लहरों से पृथक कर सकते हैं क्या? नहीं। जल जैसे तत्व है उसमें लहरों में, और लहरें क्या है, अनुभव करता। अनुभव। लहरें तो अनुभव है ना, हाँ, नाम अनुभव। रूप है। और जल क्या है? अनुभव करता। हाँ, अनुभवकर्ता का उपमा के लिए बोल रहे हैं, जैसे अनुभवकर्ता की उपमा दे रहे हैं उसको, तत्व है। जैसे हमारा तत्व क्या है, हमारा तत्व क्या है, आत्मा। आत्मन यानी अनुभव करता। हाँ। ऐसे ही समुद्र की लहरों में तत्व क्या है, जल, और लहरें क्या है, नाम रूप अनुभव है। हम्म। इसी प्रकार सोने के आभूषणों में सोना क्या अनुभव करता, और आभूषण उसके अनुभव है, नाम रूप है। इसी प्रकार से मिट्टी के जो भी नाम रूप बनते हैं, घड़ा या जो भी है, घड़ा है, ईंट है, ये सब क्या है, नाम। नाम रूप अर्थात अनुभव। और मिट्टी क्या है, अनुभव करता अर्थात तत्व है। ठीक है। हम्म। ऐसे ही ये जो संपूर्ण अस्तित्व है, उस अस्तित्व का तत्व क्या है, अनुभव करता। आत्मा। तत्व अनुभव करता है, और अनुभव क्या है, मिथ्या है, असत्य है, हाँ। परिवर्तनशील है। तो सत्य केवल क्या है, सत्य क्या है, अनुभव करता सत्य है, हम्म। अनुभव असत्य है, क्योंकि अनुभव परिवर्तित हो जाता है इसलिए असत्य है, और हम्म। अनुभव करता कभी परिवर्तित नहीं होता, वह सत्य है। तो इस संपूर्ण अस्तित्व का तत्व क्या है, अनुभव करता। और यहाँ पे हमने देखा कि अनुभव अस्तित्व में अनुभव सभी मिथ्या है, परिवर्तनशील है, और अनुभव करता ही सत्य है, वही तत्व है, वही नित्य है। ठीक है, वही हमारा सत्य है। और दोनों सदा एक साथ पाए जाते हैं, दोनों को एक दूसरे से पृथक नहीं किया। हम देखते हैं कि हमें फिर ये विभाजन क्यों प्रतीत होता है, अनुभव और अनुभवकर्ता में विभाजन क्यों प्रतीत होता है? वो क्यों होता है? मन की वजह से। मन जो है विभाजन का कार्य करता है, विभाजन की जो वृत्ति होती है मन की, वह विभाजन करती है। यदि हाँ। हम देखें कि अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई दूरी है क्या? दूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे अनुभव होता है वहीं पे अनुभवकर्ता होता है। हम्म। जिस क्षण हमें अनुभव हुआ है, जैसे अभी अनुभव हो रहा है, हम संवाद कर रहे हैं, तो अनुभवकर्ता के साथ ही तो अनुभव होगा, बिना अनुभवकर्ता के अनुभव संभव ही नहीं है। अब यहाँ पे जैसे ये कंप्यूटर रखा हुआ है, तो इसमें और अनुभवकर्ता में क्या दूरी है, बताओ? कोई दूरी है? नहीं। दूरी तो अब यदि हम देखें तो शरीर से दूरी है, शरीर भी तो अनुभव है, हम्म। शरीर अनुभव है, कंप्यूटर भी अनुभव है, ये कमरे की दीवार ये अनुभव है। तो आप यदि हम भौतिक दूरी देखें तो दूरी किसमें नाप सकते हैं हम, शरीर में और में दूसरा अनुभव, जैसे दीवार में या कंप्यूटर यहाँ रखा हुआ है, इसमें भौतिक दूरी नाप सकते हैं हम। हाँ। मगर दोनों तो अनुभव ही हैं, तो अनुभव अनुभव की दूरी है ये तो। अनुभव और अनुभवकर्ता में दूरी हम नाप सकते हैं क्या? संभव है क्या? नहीं है ना। अर्थात अनुभव और अनुभव का जहाँ पे अनुभव है उसी क्षण अनुभव करता होता है। अब जैसे आकाश में हम देखते हैं
तुरंत हमें दिखाई देता है कि आकाश दिख रहा है, ठीक है, उसमें चांद तारे दिखते हैं। तो उसमें जिस क्षण हमें अनुभव हुआ, उसी क्षण पे वहां पे अनुभव करता मौजूद होता है। हाँ। तो उसमें कोई दूरी नहीं है। तो जिस क्षण अनुभव होता है वहां पे अनुभवकर्ता हमेशा मौजूद होता है, हमेशा उपस्थित होता है। तो अनुभव और अनुभवकर्ता में कोई दूरी नहीं है। जिस क्षण अनुभव हुआ वहां पे अनुभवकर्ता मौजूद होता है। हम्म। सही बात है ना? हाँ। तो दोनों में कोई विभाजन नहीं है, कोई दूरी नहीं है। दूरी केवल मन की वजह से, मन जो है हमारा मन, वह विभाजन करता है, जिसकी वजह से हमें दूरी प्रतीत होती है। दूरी होती है शरीर में, हम बोलेंगे कि शरीर से दूरी है। फिर शरीर और मन में कितनी दूरी है? मन की शरीर से दूरी हम नाप सकते हैं क्या? नहीं। नहीं। और मन की फिर अनुभवकर्ता से दूरी नाप सकते हो क्या? नहीं। नहीं नाप सकते ना। तो दोनों एक ही है, दूरी नहीं है। इसका मतलब ये, इसका अभिप्राय यह है कि दोनों एक ही है, हम्म। पृथक नहीं है। यदि हम और इसको दूसरे तरीके से समझे कि अनुभव पहले आता है या अनुभव करता पहले आता है, या फिर दोनों साथ में आते हैं, दोनों साथ में होते हैं। हाँ। कोई पहले या बाद में आता है क्या? दोनों हमेशा साथ में ही आते हैं। जिस क्षण अनुभव हुआ उसी क्षण अनुभव करता मौजूद है, तभी तो अनुभव हुआ हाँ। है। अनुभव करता के बिना अनुभव संभव नहीं है हम्म। ना? तो हम ये कह नहीं सकते कि कौन पहले कौन बाद में आ रहा है, क्योंकि दोनों एक ही हाँ। है। अब ये विभाजन का हमने देखा, कोई विभाजन है नहीं, कोई दूरी नहीं है। और सीमा की बात करें तो कोई सीमा है क्या दोनों में? कोई सीमा भी नहीं है। सीमा होती तो विभाजन होता। हाँ। तो जिस क्षण अनुभव होता उसी क्षण पे अनुभव करता मौजूद होता है। अब जैसे नाम रूप, जैसे घड़े, घड़े में मिट्टी, और घड़े में कहाँ कहाँ मिट्टी की कहाँ सीमा शुरू होती है, कहाँ पे घड़े की सीमा समाप्त होती है, कहीं बता सकते हैं क्या? नहीं। दोनों में कहाँ विभाजन है? कोई बता सकता है क्या? नहीं। साबुत घड़ा है और वो टूट जाता है, उसके बाद भी हम बता सकते हैं क्या उसमें मिट्टी कहाँ पृथक हो रही है और वो घड़ा कहाँ पृथक हो रहा है? उसका टूटा हुआ जो रूप है वो कहाँ पृथक हो रहा नहीं। है? इसी प्रकार के सोने के आभूषण में जैसे चैन है, उसमें कहाँ पे सोना कहाँ खत्म होता है और चैन कहाँ पे शुरू होती है? दोनों में कोई कहाँ पे कोई सीमा है क्या? नहीं। है, मतलब कोई सीमा नहीं है दोनों में। हम्म। नाम रूप में कोई सीमा नहीं है। हम्म। यानी दोनों एक ही है ना? हाँ। ये हमने, तो हमें ये विभाजन क्यों प्रतीत होता है? विभाजन केवल मन की वजह से प्रतीत होता है ना? हाँ। हमारा जो मन है वह विभाजन करता है। क्या विभाजन करता है? क्योंकि मन, हम खुद को क्या शरीर मान के बैठे हुए हैं, हम्म। और मन मानते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मन हूँ। इसकी वजह से ही तो इस जगत से विभाजन होता है हमारा। हाँ। हम खुद को शरीर मानते हैं, इसलिए दूसरी वस्तु को हम खुद से पृथक मानते हैं। हाँ। दूसरी कोई भी विषय वस्तु उससे पृथक मानते हैं। जैसे हम दोनों यहाँ पे बैठ के संवाद कर रहे हैं, हाँ। तो अभी शरीर ही तो बैठे हैं हम दोनों के। हम्म। यदि मुझे आत्मज्ञान नहीं है तो मैं खुद को शरीर मान रहा हूँ, हाँ। है, और आपको भी शरीर मानता हूँ। हाँ। तो शरीर शरीर में तो दूरी है। यदि मुझे आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर मैं खुद को शरीर नहीं मानूंगा, खुद को या अनुभव करता दृष्टा साक्षी मान रहा हूँ। तो हम्म। फिर यहाँ पे अनुभव करता में और शरीर में दूरी कैसे हम नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। हम्म। सभी भौतिक है, सभी अनुभव ही तो है। ये शरीर भी अनुभव है, मन भी अनुभव है, ये जगत भी अनुभव है। तो सभी सब संपूर्ण रूप से सभी अनुभव ही तो है। हाँ। और उससे जो अनुभव जिसको हो रहे हैं वो मैं हूँ। जहाँ पे अनुभव है वहीं पर अनुभव करता है। दोनों में कोई विभाजन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, कोई दूरी नहीं है। हाँ। तो अर्थात दोनों एक ही है। हम्म। एक ही है। एक को क्या बोलते हैं? एकता। इसी को ब्रह्म बोलते हैं। इसलिए इसलिए बोलते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। वो जो महावाक्य है ना, उपनिषद में बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। यानी ये संपूर्ण अस्तित्व मैं ही हूँ। इसी को अद्वैत बोलते हैं। अद्वैत मतलब दो नहीं है। और हम एक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एक बोल दिया तो यानी एक का तो अनुभव हो गया ना। इसलिए हम हाँ। इसको बोलते हैं अद्वैत बोलते हैं। दो नहीं है, बस इतना ही बोल सकते हैं। हम्म। अभी जो हमारी अवस्था है, अभी कौन सी अवस्था है? ब्रह्म अवस्था। कौन सी अवस्था है? ब्रह्म ब्रह्म अवस्था। अवस्था मतलब एकता की अवस्था। तो हमें अभी अनुभव हो रहा है और अनुभव करता भी है साथ में। तो हाँ। दोनों एक ही है। तो हम्म। अभी जो हमारी अवस्था है कौन सी है? अवस्था। ब्रह्म की अवस्था। और हमेशा ब्रह्म ही है हम। किसी भी क्षण हम ब्रह्म है। किसी भी क्षण देख लो, जागते समय, सोते समय, स्वप्न अवस्था में, दोनों अनुभव और अनुभव करता एक साथ होते हैं। हाँ। तो वो अनुभव और अनुभव करता दोनों एक साथ होते हैं। हाँ। तो वो कौन सी अवस्था हुई?
ब्रह्म अवस्था, इसी को। और दूसरा नाम क्या बोलते हैं? अनुभव क्रिया। क्या बोलते हैं? अनुभव अनुभव क्रिया। क्रिया। जैसे हमने दो आयाम बताए थे अस्तित्व के, अनुभव और अनुभवकर्ता। अब यहाँ पे ब्रह्म अवस्था में दोनों का विलय हो गया, यानी अनुभव और अनुभवकर्ता का विलय, इसी को अनुभव क्रिया बोलते हैं, इसी को ब्रह्म बोलते हैं, इसी को अस्तित्व बोलते हैं, इसी को अद्वैत बोलते हैं। तो कितने नाम हो गए? अद्वैत, मैं अद्वैत हूँ, मैं अस्तित्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो ये सब ब्रह्म के नाम हुए, वो हाँ। सब नाम है। ठीक है, यानी एक ही है। तो एक को हम जान सकते हैं क्या? कोई एक को कोई जान सकता है क्या? नहीं। जानने के लिए दो चाहिए, हम्म। अनुभव और अनुभव करता। हम तो एक ही है। तो संपूर्ण अस्तित्व एक ही है। एक ही है यानी संपूर्ण अस्तित्व अज्ञेय है। जो एक है, एक को तो जान ही नहीं सकते, जानने के लिए दो चाहिए, हाँ। तो अज्ञेय हो गया वो। हाँ। सही बात है ना? हाँ। और दूसरी बात, अब जैसे द्वैत के स्तर पर जब हम आते हैं अस्तित्व में, तो हम विभाजन करते हैं किसका? अनुभव और अनुभवकर्ता का, हाँ। समझने के लिए उसको। तो इसमें दो आयाम है, जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता। तो अनुभव क्या है? परिवर्तनशील है, सभी मिथ्या है, असत्य है ना? हाँ। सभी अनुभव। और सत्य क्या है? अनुभवकर्ता। जो सत्य है उसी को क्या बोलते हैं? तत्व। हाँ। तो हमारा तत्व क्या है? अनुभव करता। अनुभवकर्ता। अनुभवकर्ता तत्व है, हाँ। वही सत्य है। तो हमारे अस्तित्व का तत्व क्या है? अनुभव करता। और यदि फिर आगे अनुभव करता को देखें, अनुभव करता में कोई वस्तु है क्या? कोई नहीं। उसमें गुण, कोई गुण है क्या? कोई नहीं। आकार, प्रकार, कोई नाम रूप, कहीं शुरू, कहीं कहीं पे शुरुआत, कहीं अंत है क्या अनुभव करता की? नहीं। यानी अज्ञेय है, उसको हम जान ही नहीं सकते। क्यों? उसके अंदर कोई पदार्थ नहीं है, इसलिए ना कोई उसका रूप है, ना रंग है, निर्गुण है, निराकार है, अजन्मा है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। हमने जो जाने थे ना अनुभवकर्ता के स्वरूप, हाँ। है ना? आनंद स्वरूप है, शांति स्वरूप है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई वस्तु नहीं है। वस्तु नहीं है अर्थात शून्यता है। हम्म। शून्यता है अर्थात खालीपन है। खालीपन है यानी शून्यता है। हम्म। शून्यता है यानी तो हम, अस्तित्व का तत्व क्या आया? शून्यता ही हाँ। है। तो शून्यता है, इसलिए उसमें अनंत नाम रूपों के, अनंत अनुभवों के प्रकट होने की संभावना है। हाँ। इसलिए हम देखते हैं ना अस्तित्व में कोई भी रूप कोई भी अनुभव उभर के आता है। कोई एक अनुभव फिक्स नहीं है, कोई एक भी अनुभव स्थायी नहीं है। इसलिए बोलते हैं उसमें अस्तित्व के अंदर अनंत अनुभवों के प्रकट होने की संभावना है। हाँ। यही अद्वैत है। तो यहाँ पर हमने जाना कि अस्तित्व क्या है? अद्वैत है, एक है। और मैं यह संपूर्ण अस्तित्व हूँ, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही एकता है। ठीक है। हाँ। और यहीं पे आकर क्या होता है? ज्ञान का अंत हो जाता है। अब इससे आगे जानने के लायक कुछ है नहीं, क्योंकि एक ही बचा। और एक हम्म। को कोई जान सकता है क्या? एक तो बस हुआ जा सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, ब्रह्म हुआ जा सकता है। जो मैं अभी हूँ, इसी समय हूँ, इसी क्षण हूँ। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो ब्रह्मावस्था है इसके अंदर, हाँ। क्योंकि अनुभव अनुभव करता साथ में है, हाँ। ब्रह्मावस्था। तो हमारी किसी क्षण, किसी भी समय कौन सी अवस्था होती है? ब्रह्मावस्था। ब्रह्मावस्था। इसलिए बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हाँ। मैं यह संपूर्ण अस्तित्व। ठीक है। तो आज हमने जाना कि संपूर्ण अस्तित्व एक ही है। अस्तित्व के दो आयाम हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता, दोनों एक ही हैं। उनमें विभाजन केवल हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, उसकी विभाजन वृत्ति वह विभाजन करती है। किंतु हम अपनी बुद्धि के प्रयोग से ये जान सकते हैं कि अनुभव और अनुभवकर्ता दोनों एक ही है, हाँ। और संपूर्ण अस्तित्व ही है, वही ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ही अनुभव करता हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अस्तित्व हूँ, और मैं ही अद्वैत हूँ। ठीक है। हाँ। यही ब्रह्म ज्ञान है। ठीक है। हम्म। तो इस प्रकार से हमने त्रिज्ञान की श्रृंखला में आत्मज्ञान, माया के ज्ञान एवं आज ब्रह्म ज्ञान पर संवाद किया। तो इसी के साथ त्रिज्ञान की श्रृंखला का यहीं पर समापन होता है। तो सृष्टि, ठीक है। हम्म। तो आज हम यहीं पर समापन करते हैं। और इसके बाद, इसके पूर्ण होने के पश्चात आप क्या करेंगे? जो आज हमने सीखा उस पर क्या करेंगे? मनन करेंगे। और उसके अपने स्वयं के अनुभव और तर्क
जो हमारे ज्ञान के साधन हैं हाँ। उनका उपयोग करके ब्रह्म ज्ञान को आत्मसात करेंगे, उसको जानेंगे, उसका सत्यापन करेंगे। ठीक है। हम्म। तो त्रिज्ञान में आपने किस किस विषय पर ज्ञान प्राप्त किया? आत्मज्ञान, हाँ। माया का ज्ञान, हाँ। ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान। इसलिए यहाँ 3 प्रकार का ज्ञान है, इसलिए इसको बोलते हैं त्रिज्ञान। त्रिज्ञान। ठीक है। यहीं पर आकर ज्ञान का अंत हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों जो ज्ञान, तीनों प्रकार का आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे अपने स्वयं के अनुभव और तर्क के आधार पर उन्हें उनका मनन करना है और सत्यापन करना है। ठीक है। हाँ। ठीक है। सभी दर्शकों का आज के संवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।